जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। मुख्यमंत्री के हमारी मांग भेजी गई है, आप लोग अपने अपने विधायक और मंत्री को घेरें। और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आज हमने किसी जनता को भूखे नहीं मरने दिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया। आज नाम का मारे कि हमने एक एक घर तक आने का हम लोग अनाज दिया, लेकिन आपने लागू किया, लेकिन उसको जनता तक पहुंचाने वाला डीलर है। इसमें अगर इसके बावजूद भी हमारे पूरे भारत वर्ष के जन वितरण विक्रेताओं की जो समस्या है इस पर विचार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक तो चल ही रही है। हम लोग पार्लियामेंट एक एक संसद का घेराव करेंगे। पूरे मार्जिन जो होता है उसका कमीशन जो सरकार ने कहा था कि 70 रुपया से देंगे, आज तक के नहीं दिया। ये हमारी गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, रहर दाल सब दे रहा है। और ये बिहार की सरकार जो है निकम्मी सरकार, गरीब विरोधी काम कर रही है। बदल दो, टच बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। हम दोनों हम करते रहेंगे। पास मशीन वही चला रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं। होती है कि हमने सरकार को अभी तक के 2020 से अभी तक के फ्री राशन कार्ड, फ्री अनाज जनता को दिया है। उसमें एक चीज की गड़बड़ी नहीं हुई। जो भी सरकार को देख रहे हैं मशीन से देख ले, मैं आज कितना बांटा और कितना मेरा शेष बचा हुआ है। हमारा मार्जिन मनी जो होता है उसका कमीशन जो सरकार ने कहा था कि 70 रुपया से देंगे, आज तक के नहीं दिया। ये हमारी एक मांग है, ये लड़ाइयाँ हैं। अच्छा, बैठे हुए थे तो उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा है कि इन्होंने कह दिया कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ये सरकार गरीब विरोधी है, पूरी तरह से गरीब विरोधी है। आज गेहूँ पूरा जो है इसके बिहार का गेहूँ ले जाकर दूसरे जैसे प्रांत में दिया है, दूसरे देश में दिया है। और यहाँ के लोग गेहूँ के लिए ललायत है। खाली चावल बांटने का काम किया, कहीं गेहूँ दे रहा है, दूसरे प्रांत में गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, रहर दाल सब दे रहा है। और ये बिहार की सरकार जो है निकम्मी सरकार, गरीब विरोधी काम कर रही है। गरीब विरोधी काम कर रही है। टैक्स बदल दो, टैक्स बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। हमारा यही नारा है कि टैक्स बदल दो, टैक्स बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। हम दोनों हम करते रहेंगे। सरकार ऐसा तो बहुत व्यवहार में देखा जा रहा है कि भंडार में कुछ है, मशीन में कुछ है। पास मशीन वही चला रहे हैं जो चोरी कर रहे हैं। डीलर के यहाँ वितरण होता है कुछ, और वहाँ जो पास मशीन चलाते हैं, जो कंप्यूटर बैठे हुए हैं अनुमंडल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालयों में, वो उनकी मिली भगत से डीलरों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मैं पास मशीन का सुरक्षा कवच मानता हूँ कि डीलरों के लिए पास मशीन सुरक्षा कवच है, लेकिन उसको जो ऑपरेटर जो उसके हैं, जो पदाधिकारियों के मेल में आकर के डीलरों के साथ सतड़ा व्यवहार करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पास मशीन को भी, और जो पास मशीन बिगड़ जाता है, डीलर जब मुफ्त में राशन दे रहा है तो फिर उस मशीन को बनाने में खर्चा क्यों लिया जा रहा है डीलरों से? आखिर कहाँ से हम देंगे, हम कहाँ से बनवाएंगे? और अभी तक कोरोना काल में सारे लोगों ने कोरोना के डर से सब विभाग के लोगों ने अपना हाथ पैर खींच लिया, लेकिन पूरे बिहार और देश में हमारा डीलर ही था जो अपने परिवार के साथ, क्योंकि नॉमिनी है उसमें, अपने परिवार, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को ताक पर रख करके गरीबों के बीच में पास मशीन पर अंगूठा लगवाने का काम किया। आज तक सरकार ने हम किसी भी डीलरों को कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट नहीं दिया, जबकि जीविका दीदी को दे दिया, एएनएम को दे दिया। लेकिन जो सही माने में जमीन पर काम कर रहे थे हमारे डीलर भाई, चाहे देश को हो चाहे प्रदेश को, उनके साथ सरकार ने कोरोना योद्धा का सम्मान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि उनको कोरोना योद्धा का। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आज का ये धरना प्रदर्शन निर्धारित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के को एक ज्ञापन दिया जाना है अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री जी के नाम से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें भी एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम 2 अगस्त को दिल्ली में रखा गया है। सबसे पहले दिल्ली में हम लोग रामलीला मैदान में धरना करेंगे। धरना के बाद हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देंगे। अगर इसके बावजूद भी
हमारे पूरे भारतवर्ष के जन वितरण विक्रेताओं की जो समस्या है इस पर विचार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक तो चल ही रही है। हम लोग पार्लियामेंट एक संसद का घेराव करेंगे, पूरे भारत को जाम कर देंगे। कारण कि आज जो हमारी स्थिति है, जन वितरण विक्रेताओं की जो स्थिति है बिहार की, वो बेहद ही दयनीय है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जन वितरण दुकानदार ग्राहकों को समुचित सामान नहीं देता। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर दोषी कौन है। 50 किलो का बैग हमें गोदाम से 51 किलो वेट पर मिलता है, ये कहाँ का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी, खाद्य आपूर्ति सचिव जो हैं वो कहाँ हैं? गोदाम पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? गोदाम प्रबंधन के खिलाफ हमने लगातार शिकायत की। जहाँ 50 किलो का चावल हमें बोरा सहित 50 किलो 600 पर मिलना चाहिए, वहाँ 50 किलो पर बिना वेट किए हमको प्रति क्विंटल 3 से 4 किलो 5 किलो प्रति पैकेट दिया जा रहा है। औसतन हम लॉसेज में जाते हैं, जिसके कारण हम ग्राहक को पूरी सामान देने में असक्षम महसूस करते हैं। भारत सरकार ने जो पॉश मशीन से वितरण की व्यवस्था रखी है, ये पारदर्शिता की एक हद है। यहाँ हम किसी भी कस्टमर को पॉश मशीन पर बिना अंगूठा का सत्यापन किए हुए खाद्यान्न नहीं दे सकते। यहाँ कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है कि कोई जन वितरण विक्रेता कोई गड़बड़ी कर पाएगा। रही बात कि हमें जो अनाज मिलता है, तो अनाज सभी गोदाम प्रबंधकों को ये आदेश निर्गत हैं कि वे डीलरों को यानी विक्रेता को तौल करके अनाज देंगे, लेकिन किसी भी जन वितरण विक्रेता को गोदाम से तौल करके खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। एक औसत एवरेज पर दिया जाता है, जो 50 किलो 500 होता है चावल का और 51 किलो 500 गेहूं का होता है। इस प्रकार प्रति विक्रेता को 7 से 8 पैकेट का लॉसेज होता है। उसके बाद भी फटे कटे बोरे के कारण और भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग ग्राहकों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उसके सक्षम रखते हैं बोरा काटा पर कि देखिए आपका वजन कितना है बोरे का, भैया हमको थोड़ा सा रियायत दीजिए। फिर भी उपभोक्ता नहीं मानता है, हमको 5 किलो का 5 किलो देना पड़ता है। हमारी स्थिति आज ये है कि हम जो गरीबों तक रोटी पहुंचाने का काम करते हैं, मजदूरों को हम लोग भोजन देने का रोज काम करते हैं। 30 दिन हमारी दुकान खुली रहती है, जबकि किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सरकार के किसी भी विभाग में जाइए, एक दिन साप्ताहिक छुट्टी घोषित है सर, लेकिन हमें वो भी नसीब नहीं होता। हम तो न त्यौहार मना पाते हैं, न बच्चों की खुशियों के लिए उन्हें कुछ दे पाते हैं। कारण कि हमारी कमीशन जो है पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से अगर तुलना कीजिएगा बिहार की, तो सबसे कम है, वो 70 पैसे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, क्या 70 पैसे में किसी का परिवार चलता है क्या? यही हमारी मांगे है कि हमारी जो प्राथमिक लाभ है यानी कमीशन के रूप में, उसे 440 रुपया प्रति क्विंटल दें या एक संतोषजनक मान दे दें, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो। अनुकंपा की एक सीमा पहले निर्धारित नहीं हुआ करती थी, जो आज निर्धारित कर दी गई है, जिससे हमारे जन वितरण विक्रेताओं की अकाल मृत्यु होने के पश्चात उनके नॉमिनी को लाइसेंस नहीं दिया जाता, वो बेकार हो जाते हैं। हम लोग का राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी ने 9 सूत्री मांग के लिए 2 अगस्त 2022 का जो समय निर्धारित किए हैं, उसमें हम लोग उस सभा को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता के लिए आज हम लोग 18 जुलाई को हम लोग इस हड़ताली चौक पर एकजुट होकर के मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने दल के शक्ति को उनको दिखा देना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार जिस प्रकार से हमें खाद्यान्न देती है, 1 नेशन 1 कार्ड जो है, 1 नेशन 1 कार्ड के तहत 1 कमीशन होनी चाहिए। और हमारी मांग जो है, हमारे ऊपर एक पॉश मशीन जो लाया गया है, उस पॉश मशीन का संचालक हम लोग करते हैं, मगर उसका जो मानदेय होता है वो पॉश मशीन के खाते में जाता है। और पॉश मशीन अगर खराब होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए हम विक्रेताओं के खाते से पैसा, हम विक्रेताओं से मजदूरी से जो पैसा है उसके वसूला जाता है। हमने राष्ट्रीय महासचिव और भारत सरकार के सचिव जो हैं, खाद्य आपूर्ति सचिव को, आपूर्ति मंत्री को, हमने बिहार सरकार के तरफ से अपने गया जिला के जिला अध्यक्ष होने के नाते फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के, उसके तहत मैं उन्हें चिट्ठी दिया हूँ कि हमारे जो है पॉश मशीन के संचालक में हमें मान दिया जाए और उसके लिए हमें प्रमाण पत्र दिया जाए, हम उसके पॉश मशीन को चलाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बैजनाथ शर्मा हुआ। और 9 सूत्री मांग में आज हम लोग यहाँ एकजुट होकर के हमारे माननीय
राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बसु जी का जो प्रोग्राम है एक सूती जो पार्लियामेंट का हम लोग घेराव करेंगे, उसमें हमारे जो खास करके हमारे जो विक्रेता प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय रमजान अंसारी साहब, कृष्ण कुमार सिंह जी, हमारे महामंत्री वरुण जी, हमारे जो है महामंत्री दयानंद जी, ये लोग सारे लोग एकजुट होकर के आज हम लोग बिहार सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को वन नेशन वन कार्ड के तहत हमें मजदूरी अगर नहीं मिलता है तो हम अपने बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए आगे के कार्यक्रम के लिए हम अपना निर्णय लेंगे। एकदम अब तो उसमें कहीं कोई कालाबाजारी नहीं है, बस अंगूठा के निशान कोई देगा तभी जाके अनाज मिलेगा। अनाज हम लोग देते हैं, उसके बाद भी हम लोग को 70 पैसे सर किलो कमीशन, ये हम लोग का पेट चलने वाला। मान ली 50 क्विंटल हमको मिलता है तो 3500 महीने से घर चलेगा, उसमें हमारा खर्चा है, मजदूरी है, एक आदमी नापने वाला है उसका मजदूरी है। बताइए इससे किसी का घर चलेगा? तो हम लोग का स्थिति हो गया मरने वाला स्थिति। हम लोग बार बार हड़ताल करते रह गए लेकिन कोई घर नहीं पड़ा। जी हाँ, हम लोग दिल्ली जा रहे, उसके बाद कोरोना में बहुत सारे डीलर मिले मरे लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं। आज बताइए हर 5 साल पर 5th के कमीशन 6th पे कमीशन लगे। हम लोगों का आज 10-15 साल से शुरू से ही 70 पैसे किलो कमीशन है, वही हम लोग के लिए कोई महंगाई नहीं, भत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज बताइए 50 क्विंटल हमको मिलता है तो 7-35 रुपये से मेरा घर चल जाएगा। उसमें मेरा मजदूरी है, एक नापने वाला आदमी है उसका मजदूरी है। बताइए 2 आदमी कहाँ से काटेगा? हमारे पास में सर देखिए डाटा है कि 318 रुपया न्यूनतम मजदूरी है सरकार। देखिए सर पेपर में दिया है, देखिए सर, देखिए 318 रुपया सरकार का ही न्यूनतम मजदूरी है, देखा जाए सर। और कुशल का, अर्ध कुशल का है 330, उसके बाद कुशल का है 403, इस तरह का कमीशन है। बताइए हम लोग को 35 रुपये कमीशन। बताइए हम लोग का क्या मजदूरी मिल रहा है? हम लोग का 30 दिन का एक मजदूरी के तरह मजदूरी के प्रकार से हम लोग को दिया जाए ना कमीशन सर, महीना दिया जाए 318 रुपये के हिसाब से दीजिए ना सर, हमको दीजिए। हमारा नॉमिनी है, उसके बाद 3 आदमी हम लगा रहते हैं, 3 आदमी का मजदूरी दे सरकार। हम लोग एकदम सबसे अकुशल मजदूरी समझकर, लेकिन क्या हाल है हम लोग को कितने 70-50 क्विंटल अनाज मिलता था 3500। आज हम लोग का स्थिति सर है कि हम लोग रो रहे हैं, बद से बदतर हाल है। अरे सरकार काहे के लिए होता है? सरकार का काम है जनता का कल्याण करना। यहाँ तो अपना नाम चमकाने के लिए आज जनता का शोषण लोग सर कर रहा है। आज लोग प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आज हमने किसी जनता को भूखे नहीं मरने दिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया। आज नाम का मारे के हमने एक घर तक आने का हम लोग अनाज दिया, लेकिन आपने लागू किया, लेकिन इसको जनता तक पहुंचाने वाला डीलर है। इसमें सबसे बड़ा योगदान डीलर का है। डीलर से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, डीलर से बड़ा कोई तप करने वाला कोई नहीं है। आज हम लोगों को पूरा परिवार का, पूरा बिहार का, भारत का हम लोग पेट भरते हैं और हम लोग को क्या मिलता है? 70 पैसे किलो, यानी 50 क्विंटल है हमको या 100 क्विंटल है तो 7,000 रुपया। उसको बांटने में हमको महीना दिन लगता है। हर रोज हम लोग मजदूर को देते हैं 400 रुपये मजदूरी हम लोग देते हैं, तो समझिए कितना लगा घर से जाने की स्थिति है। आज स्थिति है कि हम लोग आत्महत्या करने की स्थिति पर हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है सर कि एक डीलर का मजबूरी को हम लोग को बताया जाए, नहीं तो आज हम लोग बस से बदतर हाल हो गया है का स्थिति हो गया सर। कोई ये सरकार सुनने वाला नहीं। पता कहाँ का इंसाफ है सर कि 3500 में किसी का घर चल जाएगा, उसमें 2-3 आदमी मजदूरी करने वाला है सर। ये तो देखने वाला है। अब तो पंच मशीन लग गया, नेट से जुड़ गया, कोई चोरी कैसे करेगा? चोरी का कहीं सवाल ही नहीं है सर। इस चीज़ को, इस बात को सर आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, इंसाफ करे मुख्यमंत्री हम लोगों का। न्यूनतम मजदूरी जो है ना वही देना सरकार। 3 हम करते हैं, हमारा आने के नापने वाला मजदूर 3 आदमी लगे रहते हैं सर।